अगर मैं ये कहूं कि इंडिया के लिए ये जीत केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि उन अंग्रेजों के मुंह पे एक तमाचा था जिन्होंने इंडियन टीम को पूरी तरीके से हल्के में ले रखा था। इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी थे, उन्होंने इंडियन टीम के जितने भी खिलाड़ी थे, उन सभी खिलाड़ियों को पूरी तरीके से हल्के में ले रखा था कि भाई इंडिया को मैच हम नहीं जीतने देंगे। बेन स्टोक्स ने कहा था कि हम इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं, लेकिन ये मैच प्रैक्टिस सेशन जैसा होगा क्योंकि इस टीम में कोई दम अब नहीं रह गई है। लेकिन वही इंडिया टीम इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट मैच जिताती है और चौथे टेस्ट मैच में नाक रगड़ देने से मजबूर कर देती है, क्योंकि बेन स्टोक्स एक टाइम पर आते हैं और रविंद्र जडेजा से कहते हैं कि भाई बस करिए, अब हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि अब हम आपको बॉलिंग करा सके और फील्डिंग कर सकें। अब आप इस मैच को ड्रॉ कर दीजिए क्योंकि अब हमारे पास उतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन सर रविंद्र जडेजा वहां पर बिल्कुल ही मना करते हैं कि नहीं भाई, अभी मैच ड्रॉ नहीं होगा, अभी जिस लिए हम खेल रहे हैं वो तो पूरा होने दीजिए। क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं चाह रहे थे कि रविंद्र जडेजा की सेंचुरी पूरी हो, वॉशिंगटन सुंदर की सेंचुरी पूरी हो, उससे पहले ही बेन स्टोक्स उस मैच को ड्रॉ कर देना चाहते थे। लेकिन रविंद्र जडेजा उस बात को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं और अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये वाला मैच हार चुकी है, अब इंडिया ये वाला मैच जीतना तो बहुत दूर है, इस मैच को इंडिया ड्रॉ भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि पहले इनिंग में इंडिया ने जो टारगेट दिया था, जिस टारगेट का इंग्लैंड को पीछा करना था, वो 358 रनों का टारगेट था। लेकिन इंग्लैंड टीम जब अपने पहले इनिंग में बैटिंग करने आती है तो बल्कि उस टारगेट का वो पीछा ही नहीं करती, बल्कि वो 313 रनों से आगे भी हो जाते हैं। 669 रन इंग्लैंड टीम अपने पहले इनिंग में मारती है। इसे देखकर ये बात तो बिल्कुल ही कंफर्म हो चुकी थी कि इंडिया के बस में नहीं है कि ये वाला मैच इंडिया अब जीत चुके। इंडिया के पास केवल एक ही ऑप्शन था कि इंडिया किसी भी तरीके से इस मैच को ड्रॉ करे। लेकिन जब इंडिया दूसरे इनिंग में बैटिंग करने आती है तो उनके दो खिलाड़ी, पहले तो एसएसबी जायसवाल जो कि ओपनर थे, फिर उसके बाद साई सुदर्शन, ये दोनों ही खिलाड़ी डक पर आउट हो जाते हैं। मतलब आप ये सोच सकते हो कि जिस सिचुएशन में इंडिया के इन दोनों प्लेयरों को अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना चाहिए था, उस सिचुएशन में ये दोनों ही खिलाड़ी आउट होकर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड टीम के जो दो ओपनर थे, बेन डेकेट और जैक क्रोली, इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड टीम को पहले इनिंग में किस तरीके से स्टार्टिंग दी थी, फिर उसके बाद जो बाकी के खिलाड़ी आते हैं वो काफी अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी, जो इंडिया के दो खिलाड़ी थे, यंगस्टर खिलाड़ी थे, ये दोनों ही खिलाड़ी 0 रन पर आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद उन सभी खिलाड़ियों को मैं सल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने चौथे टेस्ट मैच में इंडिया की लाज रख ली। पहले होते हैं शुभमन गिल। कैप्टन शुभमन गिल ने जिस साहसी बल्लेबाजी की है इस मैच में, जिस तरीके से उन्होंने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी की है, वो काफी जबरदस्त था। काफी रोमांचक बल्लेबाजी शुभमन गिल ने इस मैच में की है। 103 रनों की जोरदार पारी के लिए और उनके साथ में 91 रनों की पारी भाई केएल राहुल खेलते हैं। हालांकि केएल राहुल की इस मैच में सेंचुरी नहीं पूरी होती, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने वहां पे पैर जमाए हुए थे वो काफी जबरदस्त था। इन्होंने ये संकल्प लिया हुआ था कि भाई अगर हम इस मैच को जीतेंगे नहीं तो इस मैच को हम ड्रॉ जरूर करेंगे, क्योंकि इंडिया के पास एक ही ऑप्शन था, इस मैच को या तो ड्रॉ करे या तो हार जाए। हारना मंजूर नहीं था और ड्रॉ करना मंजूर था। जब ये दोनों खिलाड़ी आउट होते हैं तो इंडिया के दो खिलाड़ी और आते हैं जो पहले मैच में और दूसरे मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप थे। रविंद्र जडेजा पहले और दूसरे मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। इन दोनों खिलाड़ियों से पहले दूसरे मैच में, हालांकि पहले दूसरे मैच में शायद वॉशिंगटन सुंदर खेल भी नहीं रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा पहले दूसरे मैच में खेल रहे थे। लेकिन रविंद्र जडेजा पहले और दूसरे मैच में ना तो अपने बल्ले से कुछ कमाल कर पाते हैं और ना ही अपने बॉलिंग से कुछ कमाल कर पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस रविंद्र जडेजा तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में करते हुए आ रहे हैं वो काफी जबरदस्त रहा है। हालांकि पिछले मैच में इन्होंने इंडिया को जीत नहीं दिला पाई थी, लेकिन इस मैच में इन्होंने संकल्प लिया था कि भाई अगर हम इंडिया को ये वाला मैच नहीं जिता पाएंगे तो ड्रॉ तो जरूर करेंगे, ड्रॉ जरूर करेंगे। क्योंकि अगर इंडिया ये वाला मैच हार जाएगी तो जो इंडियन फैंस का 2007 से सपना है कि इंडिया इंग्लैंड में जाकर कोई एक टेस्ट सीरीज जीत जाए, वो सपना पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगी। हालांकि इंडिया अब सीरीज नहीं जीत सकती है, क्योंकि इंडिया को अब एक मैच जीतना होगा
सीरीज को बराबर करने के लिए, क्योंकि 2 मैचेस इंग्लैंड ने जीत लिए हैं। अभी इंडिया ने सिर्फ 1 मैच जीते हैं और 1 मैच ड्रॉ किए हैं। 1 मैच ड्रॉ हुआ है, तो अब 5वां टेस्ट मैच इंडिया को जीतना काफी जरूरी होगा। अगर इंडिया 5वां टेस्ट मैच नहीं जीतती है तो वहां पर इंडिया फिर से टेस्ट सीरीज हार जाएगी इंग्लैंड से। लेकिन अब देखते हैं कि 5वें टेस्ट मैच में क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अगर हम इस टेस्ट मैच की बात करें और इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने अपनी नाक रगड़ डाली थी कि भाई किसी तरीके से इन बैट्समैनों को आउट किया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 विकेट चले गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इंडियन बैट्समैनों ने उस पिच पर अपने पैर जमाए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे रावण के दरबार में अंगद ने पैर जमा दिए हों। इस तरीके से परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है। इंडियन टीम के इन चारों बैट्समैनों ने इंडियन टीम की लाज रख ली। आज काफी जबरदस्त, काफी रोमांचक, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने की है, जिसमें सुमन गिल ने 103 रनों की एक जोरदार पारी खेली थी। फिर उसके बाद उनके साथ में होते हैं केएल राहुल, जो 90 रनों की जबरदस्त पारी खेलते हैं। हालांकि केएल राहुल की सेंचुरी पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा काफी जबरदस्त, काफी रोमांचक पारी खेलते हैं। 107 रनों की एक जबरदस्त इनिंग खेल कर जाते हैं। उसके बाद भाई वॉशिंगटन सुंदर होते हैं, और वॉशिंगटन सुंदर के करियर की ये पहली सेंचुरी होती है। वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच में अपने करियर की पहली सेंचुरी लगाई। 101 रन उन्होंने इस मैच में लगाए हैं। काफी जबरदस्त सेंचुरी वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की रही है। मतलब टफ सिचुएशन में आकर अच्छी बैटिंग कर देना, ये महान बल्लेबाज का एक हुनर होता है। ये हुनर इन चारों बैट्समैनों ने इस मैच में दिखाया है और इस मैच को ड्रॉ कर दिया है। बाकी बेन स्टोक्स की बात करें तो बेन स्टोक्स ने भाई पूरी तरीके से दम तोड़ दिया था। बेन स्टोक्स चाह रहे थे कि इन दोनों खिलाड़ियों की सेंचुरी ना पूरी हो, इन दोनों खिलाड़ियों की सेंचुरी पूरी होने से पहले ये मैच ड्रॉ कर दिया जाए। लेकिन वहां पर रविंद्र जडेजा पूरी तरीके से इस बात को इग्नोर करते हैं और वो दोनों खिलाड़ी अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं, उसके बाद मैच को ड्रॉ करते हैं। बाकी अब 5वां टेस्ट मैच होगा, तो उस टेस्ट मैच में भाई ये देखना होगा कि इंडिया उस टेस्ट मैच को जीतती है या फिर नहीं जीतती है। इंडिया के लिए उस टेस्ट मैच को जीतना इतना जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिया उस टेस्ट मैच को नहीं जीतती है तो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करना कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मैच इंडिया हार जाती है तो सीरीज इंडिया ऑलरेडी हार जाएगी। क्योंकि इंग्लैंड ने 2 मैचेस जीते हैं और इंडिया ने सिर्फ 1 मैचेस जीते हैं। इंडिया को उस मैच को जीतकर इस सीरीज को बराबर करना होगा, तब जाके इंडिया का लगान पूरा होगा। बाकी भाई अब इस वीडियो को मैं यहीं पे करना चाहूंगा एंड। आप लोग कमेंट में बता के जाना कि इस मैच में आप लोगों को किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त लगी है। कमेंट में बता के आप लोग जरूर जाना। खैर वीडियो को यहीं पे करना चाहूंगा एंड वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं भाई किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।